खबरों का तूफान आ गया है हमारा राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस बुलेटिन में आज पूरे दिन की तमाम बड़ी खबरें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। मानसून की विदाई के बीच बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के असर से राजस्थान में तेज बारिश के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 12 से 18 घंटे के दौरान बरसात हो सकती है। मंगलवार को भी भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़ के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के घाटौल में 88 mm हुई है। इसके अलावा भरतपुर के कामा में 81, धौलपुर के बसेड़ी में 52, प्रतापगढ़ के अरनौद में 32 और अलवर के किशनगढ़ बास में 26 mm बारिश पानी बरसा है। इन जिलों के अलावा राजसमंद, उदयपुर और झालावाड़ के जिलों में भी कहीं कहीं 18 से 23 mm के बीच बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के चलते राज्य के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आई। भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर और चूरू जिलों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लंपी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इस पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की तो सदन में हंगामा हो गया। दरअसल लंपी से जुड़े सवाल के जवाब से विवाद की शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष ने जब पशुपालन मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके जवाब से तो यह लग रहा है कि केंद्र राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करेगा तो आप सहायता नहीं दोगे। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही गोविंद सिंह डोटासरा बीच में खड़े हुए और कहा कि केंद्र क्यों नहीं करेगा, फिर आप लोग किस लिए बैठे हैं। डोटासरा के बोलने पर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, आप किस खाते में खड़े हुए हैं, यह किस खाते का अधिकार है, आपदा राहत मंत्री हो क्या। डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा, यह सदन केवल गुलाब चंद कटारिया का ही नहीं है, यह सदन जितना उनका है उतना ही गोविंद सिंह डोटासरा का भी है। आपके और मेरे अधिकार यहाँ पर बराबर हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बीती रात लगी भीषण आग में पूरा कैंपस जलकर राख हो गया। यहां रखे आइटम्स को अमेरिका के 7 यूरोपियन देशों में भेजा जाना था। देर रात धधकी आग पर 8 घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग से फैक्ट्री में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। देर रात करीब 1:30 बजे लगी आग से पूरे एरिया में दहशत फैल गई। घटना चूरू के इंडस्ट्रियल एरिया की है। पुलिस ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे गोल्डन एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने रात भर करीब 25 राउंड लगाए और आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने तक फैक्ट्री में ऑर्डर के लिए बनकर तैयार माल और मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। मालिक जहांगीर ने बताया कि आग लगने के कारण फैक्ट्री में लगी वुड वर्किंग की मशीनें और एक्सपोर्ट करने के लिए बनकर तैयार माल जलकर राख हो गया, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। जोधपुर जिले के चामू थाना क्षेत्र के देवानिया गांव के समीप नहर में डूबने से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पांव फिसलने से एक महिला नहर में जा गिरी। इस महिला को बचाने के लिए 2 लड़के भी नहर में कूदे, लेकिन तेज बहाव में तीनों बह गए। बाद में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच नहर से तीनों को बाहर निकाला। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार भवरी देवी नाम की एक महिला लिफ्ट नहर के किनारे जा रही थी। पांव फिसलने से वह नहर में जा गिरी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुन समीप खेत में काम कर रहे 18 वर्षीय संतोष व 15 वर्षीय उदाराम मौके पर पहुंचे। दोनों ने भवरी को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव में भवरी के साथ वे दोनों भी बह गए। बाद में मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने नहर में खोज अभियान चलाया। वहीं सूचना मिलते ही चामू थाना अधिकारी दीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर में घटनास्थल से काफी दूरी पर ग्रामीणों ने तीनों को खोज निकाला। तब तक भवरी की मौत हो गई। वहीं दोनों लड़के उदाराम व संतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जोधपुर शहर में डॉग लवर्स के प्रदर्शन में पुलिस सीआई के साथ मारपीट के एक मामले में पुलिस ने 11 युवकों को जमानत के बाद फिर से राजकार्य में बाधा केस में गिरफ्तार किया है। इन्हें पहले शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि शशिनगर के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रजनीश गालवा के मकान में रविवार को एक डॉग घुस गया था। उसके बाद उन्होंने डॉग को कार के पीछे रस्सी से बांध दौड़ाया था। इसको लेकर एनिमल लवर्स ने शास्त्री नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया था। सोमवार को शास्त्री नगर थाने में
में एमडीएम अस्पताल के बाहर डॉग के साथ हुई घटना के विरोध में एनिमल लवर्स ने रैली भी निकाली थी। इस रैली में बड़ी संख्या में एनिमल लवर्स शामिल हुए। रैली के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कच्छावा के घर के बाहर पहुंचने के बाद हंगामा हो गया था। यह कुछ लोग एक युवती के साथ छेड़छाड़ के आरोप को लेकर मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने उसे छुड़ाकर जीप में बैठा दिया था। रोष में आए युवकों ने पुलिस सीआई गोविंद व्यास के साथ धक्का मुक्की भी की थी। एक युवक ने हेलमेट भी मार दिया था। इसके चलते सीआई व्यास के पांव में फ्रैक्चर भी हो गया था। जोधपुर के अजीत कॉलोनी में एक बेटे ने अपने 70 वर्षीय पिता को घसीटकर सरेराह पीटने की घटना पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ से मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कमिश्नर से इस मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि अजीत कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय छत्रसाल गौड़ ने रविवार रात को अपने पिता राजेंद्र गौड़ से शराब के लिए रुपए मांगे। पिता ने जब रुपए नहीं दिए तो उसने पिता को अर्धनग्न कर दौड़ाकर पीटा व घर से निकाल दिया। फिर सड़क पर थप्पड़ भी मारे। एक स्कूटी को सड़क पर गिराकर बल्ले से तोड़फोड़ की। उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्रसाल के पिता राजेंद्र गौड़ काजरी से सेवानिवृत्त टेक्नीशियन है और नेवी से भी सेवानिवृत्त हैं। इस घटना के बाद राजेंद्र के भतीजे ने रातानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने सोमवार को छत्रसाल को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बुजुर्ग के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे बेरोजगार हैं। छत्रसाल अक्सर कॉलोनी में भी हंगामा करता है। लिफ्ट के बहाने कार लूटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। जयपुर से खाटू दर्शन करने के लिए आ रहे एक युवक को उसी की कार में बंधक बनाकर लूटा था। उसके बाद सुनसान रास्ते में छोड़कर चले गए थे। मामला सीकर का है। दादिया थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर के रहने वाले विनोद कुमार शुक्ला ने 21 जुलाई को लूट का मामला दर्ज करवाया था। युवक ने बताया था कि वह जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान हरमाड़ा इलाके में पानी की बोतल लेने के लिए कार रोकी। इस दौरान 3 युवकों ने उससे लिफ्ट मांगी और कहा कि रिंगस छोड़ दें। चोमू इलाके का टाटियावास टोल प्लाजा क्रॉस होते ही एक युवक ने टॉयलेट के लिए गाड़ी रुकवाई। तीनों वापस आए तो गर्दन को तौलिए से दबा लिया। इसके जूतों की डोरी से उसके हाथ पैर बांधी, मुंह में कपड़ा डालकर उसे गाड़ी की सीट के बीच दबा दिया। इसके बाद दादिया इलाके में कटरा थल दौलतपुरा के रास्ते में फेंक कर चले गए। तीनों बदमाशों विनोद की गाड़ी, मोबाइल, पर्स सब लूट कर भाग गए। अलवर के निकट बहादुरपुर गांव में शादी के 4 माह बाद ही महिला ने जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान अलवर में मौत हो गई। मृतका के पिता ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया। मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम कराया गया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि भरतपुर के डीग के रहने वाले राम सिंह ने बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी 4 महीने पहले बहादुरपुर में पदम सिंह से हुई थी। बहादुरपुर में बेटी का ससुराल है। करीब 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी बेटी को दिमागी चोट भी लगी थी। अब अचानक उसने घर में ही जहर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार रात को उसकी मौत हो गई। उनको किसी पर कोई शक नहीं है। पुलिस ने बताया कि मृतका का पिता अलवर में ही बाटे की खेती लेकर काम करता है। इस घटना के बाद उसने कोई शिकायत नहीं दी है। फिर भी पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। जहर पीकर सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं लगा है। उधर परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद पूजा की मानसिक रूप से तबीयत ठीक नहीं थी। बीमार रहने के कारण तनाव में आकर उसने जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।